वो वक्त था जब शिवाजी महाराज ने अपना स्वराज बनाया था। शिवाजी महाराज का स्वराज धीरे धीरे बढ़ रहा था और इससे मुगल और बीजापुर के आदिल शाह की मुसीबतें भी बढ़ती जा रही थी। शिवाजी महाराज का बढ़ता खौफ देखकर आदिल शाह ने दरबार में एक बैठक बुलाई। भरी बैठक में बड़ी बेगम ने पूछा, शिवाजी को पकड़कर कौन लाएगा? ये सुनते ही पूरे दरबार में सन्नाटा छा गया। कोई भी हाथ ऊपर करने को तैयार नहीं था। सभी सरदार एक दूसरे को बस देखते जा रहे थे। इतने में ही एक सरदार खड़ा हुआ जिसका कद था 7 फीट ऊंचा, दिखने में हाथी जैसा धाकड़ था। उसका नाम था अफजल खान। वो खड़ा होकर बोला, मैं लाऊंगा शिवाजी को, जिंदा या तो मुर्दा। अफजल खान अपनी बड़ी फौज लेकर निकल पड़ा, जिसमें 12,000 घुड़सवार, 10,000 पैदल, 1500 बंदूकधारी सैनिक, 1200 ऊँट, 85 बड़े हाथी, 90 बड़ी बड़ी तोपें भी थी। इसके अलावा अफजल खान के साथ बड़े युद्धों में अपना करतब दिखाने वाले सरदार भी थे। उनमें फाजल खान, मूसा खान, अंबर खान, याकूब खान, सिद्दी हिलाल, इसके अलावा बहुत से हिंदू सरदार भी थे, जिनमें पिलाजी मोहिते, प्रतापराव मोरे भी थे। इतनी बड़ी फौज लेकर अफजल खान स्वराज की तरफ आ रहा था। उस वक्त शिवाजी महाराज रायगढ़ पर थे। जब शिवाजी महाराज को अफजल खान आने की खबर लगी, महाराज रायगढ़ से निकलकर प्रतापगढ़ कर चले गए, क्योंकि प्रतापगढ़ घने जंगल और दुर्गम जगह पर था। क्योंकि शिवाजी महाराज को पता था खुले मैदान में इतनी बड़ी फौज को हराना मुश्किल है, और हरा भी दिया तो इसमें बहुत सारे सैनिक मारे जाएंगे। तभी शिवाजी महाराज गढ़ छोड़कर खुले मैदान में आए, इसलिए अफजल खान ने एक चाल चली। उसने हिंदू मंदिरों पर हमला किया, सैकड़ों मंदिरों को तोड़ा। उसमें पंढरपुर का विट्ठल मंदिर और तुलजापुर के माँ भवानी मंदिर को भी नुकसान पहुंचाया। अफजल खान ने अनेक गौ हत्याएं की, महिलाओं के ऊपर अत्याचार शुरू कर दिए। उसे पता था शिवाजी महाराज ये सब देखकर क्रोधित होकर गढ़ छोड़ देंगे। उसी वक्त अफजल खान ने पश्चिम से पोर्तुगीज और उत्तर से मुगलों का भी साथ लिया और अन्य छोटी मोटी सत्ताओं का भी साथ लिया। अब स्वराज चारों तरफ से घिर चुका था। क्या करे क्या न करे, महाराज को कुछ समझ नहीं आ रहा था। तभी महाराज के मन में एक युक्ति सूझी। महाराज ने एक अफवाह फैलाई कि शिवाजी महाराज अफजल खान से बहुत डरे हुए हैं, इसलिए डर के मारे वो बाहर नहीं आ रहे और वो अफजल खान से मिलना भी चाहते हैं। ये अफवाह अफजल खान तक पहुंच गई। ये सुनकर खान बहुत खुश हुआ। उसने शिवाजी महाराज को मिलने के लिए बुलाया। मिलने की जगह तय हुई। प्रतापगढ़ के नीचे एक बड़ा सा शामियाना महाराज ने खड़ा किया। उसमें दोनों का मिलना तय था, लेकिन महाराज ने कुछ शर्तें भी रखी। वो ये थी कि मिलते वक्त कोई भी हथियार साथ नहीं लाएगा। मिलते वक्त सिर्फ एक ही अंगरक्षक साथ रहेगा, वो भी दरवाजे के बाहर। अफजल खान ने सारी शर्तें हंसते हंसते मान ली, पर इधर महाराज के मन में कुछ और ही चल रहा था। महाराज को पता था खान जरूर कुछ चालाकी करेगा, इसलिए महाराज ने कपड़ों के अंदर एक लोहे से बना कवच पहन लिया और हाथ में बाघ नख भी छुपा लिए, साथ ही साथ कटर भी छुपा लिया और शिवाजी महाराज खान से मिलने निकल पड़े। अंदर खान शिवाजी महाराज का इंतजार कर रहा था। चलते चलते महाराज जाने से पहले अचानक रुके। उनके साथ संभाजी काउजे और जवा महाल थे। उन्होंने संभाजी से पूछा, क्या आप साथ में कैंची लाए हो? संभाजी काउजे बोले, हाँ लाया हूँ। महाराज तुरंत बोले, हमारे दाढ़ी काटिए। संभाजी बोले, पर क्यों? शिवाजी महाराज बोले, अगर खान ने हमारी दाढ़ी पकड़ ली तो हम कुछ नहीं कर पाएंगे। फिर महाराज निकल पड़े। दरवाजे में सैयद बंडा, जो अफजल खान का अंगरक्षक था, उसे देखकर महाराज फिर से रुक गए। किसी को समझ नहीं आया इस बार महाराज क्यों रुके। अफजल खान बोला, आओ शिवाजी आओ। तभी शिवाजी महाराज बोले, हम आपके अंगरक्षक से बहुत डर रहे हैं, आप इसे दरवाजे से बाहर खड़े रहने के लिए बोलिए। अफजल खान ने तुरंत सैयद बंडा को बाहर भेज दिया। शिवाजी महाराज के अंगरक्षक जवा महाला भी बाहर खड़े हुए। अंदर खान हंसते हंसते महाराज को बोला, आओ शिवाजी आओ, हमारे गले मिल जाओ। महाराज खान से गले मिलने के लिए आगे बढ़े और खान से गले मिले। तभी अफजल खान ने शिवाजी महाराज को पकड़ लिया। अफजल खान 7 फीट ऊंचा और हाथी जैसा बलवान था। इधर महाराज 6.25 फीट ऊंचे। खान ने अपने पूरे बल का उपयोग करके महाराज को जकड़ लिया, महाराज पर हमला कर दिया, लेकिन लोहे की कवच की वजह से महाराज बच गए। महाराज ने एक क्षण का भी विलंब न करते हुए हाथ में छिपाई बाघ नख से अफजल खान का पेट ही चीर डाला। अफजल खान चिल्लाया, या अल्लाह या अल्लाह। उसकी आवाज़ सुनकर सैयद बंडा अंदर आया। उसके पीछे जवामाला भी आया। सैयद बंडा ने महाराज पर वार किया। इससे पहले वार महाराज तक पहुंचा, जवामाला ने सैयद बंडा का सर धड़ से अलग कर दिया। तब तक खान जमीन पर गिर चुका था। शिवाजी महाराज जवामाला शामियाने से गढ़ की तरफ निकल पड़े, लेकिन संभाजी काउजी कहीं नजर नहीं आ रहे थे। तभी संभाजी काउजी भागते भागते पीछे से आ रहे थे। जैसे पास आए शिवाजी महाराज ने संभाजी से पूछा, संभाजी पीछे क्यों रुक गए आप? तभी संभाजी ने अफजल खान का सिर बाहर निकालकर महाराज को दिखाया। महाराज बोले, ये तो हमारे प्लान में तय नहीं हुआ था।
संभाजी बोले, अफजल खान मरा या कि नहीं मरा, इसकी खातरी करने के लिए उसका सर धड़ से अलग कर दिया। महाराज बोले, इसकी कोई ज़रूरत नहीं थी संभाजी। अगर हमारे वार से खान ना भी मरता तो हमने बाघ नखों पर जो जहर लगाया था उससे खान ज़रूर मरता। तब तक पहले से ही जंगल में छिपे मराठा सैनिकों ने अफजल खान की फौज पर हमला कर दिया। खान की फौज को कुछ समझ आता इससे पहले खान की आधी फौज मारी जा चुकी थी। ये रक्तपात देखकर अफजल खान की फौज भाग गई और महाराज ने ये युद्ध जीत लिया। इस युद्ध से महाराज को कुछ हाथी, कुछ घोड़े, कुछ तोहफे मिल गए। महाराज के मंत्रियों ने पूछा कि महाराज, इन घोड़ों और हाथियों का अब क्या करें? हमारे पास इन्हें चलाने के लिए प्रशिक्षित सैन्य भी नहीं है। तभी महाराज ने 2000 सैनिकों की एक टुकड़ी को बुलाया और उन्हें सभी घोड़े सुपुर्द किए। दरअसल महाराज ने खान के आने की खबर लगते ही और खान के घोड़सवारों की संख्या पता चलते ही अपने 2000 सैनिकों को घोड़सवारी का प्रशिक्षण देना शुरू कर दिया था, क्योंकि उसके बाद महाराज को दक्षिण की मुहिम पर निकलना था। इसे कहते हैं आत्मविश्वास। महाराज को पता था खान की फौज से हमें इतने घोड़े मिलने वाले हैं, इसलिए महाराज ने पहले से ही अपने सैनिकों को प्रशिक्षण देना शुरू कर दिया था। इस युद्ध के तुरंत बाद महाराज अपनी दक्षिण मुहिम पर चले गए और साथ में वो 2000 घोड़सवार भी थे। ऐसे राजा को कोटि कोटि नमन। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक करना मत भूलिए। चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करो यार।